अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरन् नित्यं महापातक नाशिनी। पंचकन्याओं में अहिल्या की कहानी में एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्या अहिल्या निर्दोष थी? यदि निर्दोष थी तो न्याय के पक्षधर उसके पति ने श्राप क्यों दिया? अहिल्या क्यों एकांत में चली गई? और ऐसे ही न जाने कितने प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही सारे प्रश्न राम के मन में भी उठ रहे थे। सीता के स्वयंवर में जाने के समय महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अहिल्या दोषी थी या निर्दोष ये नहीं बता रहे थे। इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहे थे। वे बता रहे थे कि अहिल्या के साथ क्या हुआ, वो उपेक्षित क्यों हुई। वे बता रहे थे कि उसके पति कौन थे और उन्हें कितनी सिद्धियां प्राप्त थीं। अहिल्या और गौतम की कथा बताकर वे आश्रम के द्वार पर ही विश्राम के लिए रुक गए। आगे जो होने वाला था वो उन्हें ज्ञात था। इधर जैसे जैसे रात गहरी हुई, राम को किसी की पुकार सुनाई देने लगी, जैसे उन्हें कोई बुला रहा हो। वे व्यग्र हो गए। ये किसी स्त्री के स्वर थे। भैया राम, आप इतने व्यग्र क्यों हैं? कोई मुझे बुला रहा है लक्ष्मण। तुम्हें किसी की पुकार सुनाई नहीं दे रही है? नहीं भैया, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। कोई स्त्री है जो बुला रही है। लगता है ये स्वर माता अहिल्या के हैं, और तो यहाँ कोई है नहीं। गुरुदेव ने बताया कि माता अहिल्या कुछ बोलती नहीं, अन्न जल भी ग्रहण नहीं करती। भला वे आपको कैसे बुला सकती हैं? हमें आश्रम में चलकर देखना चाहिए। गुरुदेव सो गए हैं भैया, हम उनके आदेश के बिना कैसे जा सकते हैं? हर कार्य के लिए आदेश की आवश्यकता नहीं होती है लक्ष्मण। और गुरुदेव ने माता अहिल्या की कथा इसलिए तो सुनाई कि हम उनसे मिल सकें और उनका कुशल क्षेम पूछ सकें। तो ठीक है भैया, हम चलते हैं। ये आपका धनुष बाण। और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने आश्रम का द्वार पार किया। आश्रम में अपूर्व शांति पसरी हुई थी। कहीं कोई शब्द नहीं, केवल झिंगुरों के स्वर सुनाई दे रहे थे। दोनों भाई स्त्री के स्वर की दिशा में आगे बढ़ते गए। तभी उनकी दृष्टि एक शिलाखंड पर पड़ी। शिला पर धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई थीं, किंतु ये निश्चित हो गया कि स्वर उसी शिलाखंड से आ रहे हैं। राम को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई और नहीं, माता अहिल्या ही हैं। तभी उस शिलाखंड से स्वर उभरे। मेरा दोष क्या है राम? यदि मैं निर्दोष हूँ तो मेरा उद्धार करे राम। आप हमारी माता हैं। पुत्र को माता के केवल गुण दिखाई देते हैं, दोष नहीं। हम तो आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। वर्षों से एकाकी और समाज से अलग रहते हुए मैं स्वयं को भूल गई हूँ। मुझे केवल इतना ही ज्ञात है कि मैं जीवित हूँ, और जीवित इसलिए हूँ कि मुझे विश्वास था कि एक दिन अवश्य आप आएंगे और मुझे आपके दर्शन होंगे। सबसे पहले हमें धूल मिट्टी से माता अहिल्या को बाहर निकालना चाहिए भैया। अवश्य लक्ष्मण। फिर राम और लक्ष्मण ने उस शिला और स्थान की सफाई की। इस क्रम में राम के हाथों अहिल्या का स्पर्श हुआ और अचानक चमत्कार हुआ। निष्प्राण से दिख रहे माता अहिल्या के शरीर में प्राणों का संचार हुआ। वे चैतन्य हो उठी। उन्होंने राम और लक्ष्मण को हृदय से लगाना चाहा, किंतु उससे पहले दोनों भाइयों ने उनके चरण छुए। वो भावुक हुई और कहा, मैं आपको आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूँ राम। जिसके स्पर्श के लिए वर्षों से प्रतीक्षा करती रही, उसे आशीर्वाद कैसे दे सकती हूँ? आशीर्वाद तो आप देंगे, ऐसा आशीर्वाद कि मेरे पति मुझे नया जीवन दे सके और मैं पुनः गुरु माता की प्रतिष्ठा पा सकूं। आपको नया जीवन मिल चुका है माता अहिल्या। जिस समाज से आप दूर रहीं, वह समाज आपको अपनाने के लिए तैयार है। वही समाज आपकी सेवा में सदैव तत्पर होगा। आप कहें तो हम अभी आपके पति महर्षि गौतम को ढूंढ ले आएं। नहीं लक्ष्मण, उन्हें ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सिद्ध पुरुष हैं और उन्हें सब कुछ ज्ञात है। और सुबह की पहली किरण के साथ ही महर्षि गौतम का आश्रम पुनर्जीवित हो उठा। महर्षि गौतम लौट आए। महर्षि विश्वामित्र की इच्छा पूरी हुई। राम और लक्ष्मण को गौतम के आश्रम तक पहुंचाने का उनका उद्देश्य था अहिल्या को पुनर्जीवित करना, और वही हुआ। आश्रम क्षेत्र के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बुझे हुए हवन कुंड प्रज्वलित हुए। मंत्र, स्वर और शंखों की ध्वनि गूंजी। महर्षि गौतम को अपने सम्मुख पाकर अहिल्या का वही रूप लौट आया जब प्रजापति ने उन्हें अक्षत यौवन का आशीर्वाद दिया था। आश्रम में इकट्ठे जनमानस को संबोधित करते हुए महर्षि गौतम ने कहा, देवी अहिल्या मेरी भार्या है और सदा रहेंगी। श्राप देकर मैंने देवी अहिल्या का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया। मैंने जो भी किया राम की प्राप्ति के लिए किया। यदि अहिल्या शापित नहीं होती
तो हमें रघुवर के दर्शन ना होते, शिशावतार लक्ष्मण यहाँ नहीं आते, महर्षि विश्वामित्र मिथिला नहीं आते। जो भी हुआ संयोगवश हुआ। मैं समस्त अमंगलों में मंगल की कामना करता हूँ और सदैव करता रहूंगा। इस अवसर पर मैं चाहता हूँ कि देवी अहिल्या को यदि मेरे प्रति कोई आक्रोश या दुर्भावना है तो राम की उपस्थिति में कहे। मैं प्रजापति ब्रह्मा की मानस पुत्री अहिल्या स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि मेरे मन में अपने स्वामी महर्षि गौतम के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैं उन्हें सदैव वही सेवा और सम्मान देती रहूंगी जो वर्षों से देती रही। जैसा कि कहा गया है, मैं शिला हो गई, निर्जीव हो गई, किंतु नहीं, मैंने अन्न जल का त्याग कर दिया था। मेरा शरीर भस्म हो गया था। मैं तपस्वी हो गई, संसार से विमुख होकर साधना रत हुई। जब गुरुकुल में मैं गुरु माँ रही, मेरे ढेर सारे दायित्व रहे, मैंने सबका निर्वहन किया, केवल साधना के अवकाश से वंचित रही। किंतु घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि मेरा जीवन साधनामय हुआ। आज उसी साधना का प्रभाव है कि हमें साक्षात राम की प्राप्ति हुई। अहिल्या की बातें सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने राम की ओर देखा। राम मुस्कुराए जैसे उन्हें सब कुछ ज्ञात था। महर्षि ने संकेत में कहा, तुम ऊर्जा के स्रोत हो राम। कदाचित इस आश्रम में जो हुआ इसका रहस्य किसी को भी ज्ञात नहीं हो, किंतु महर्षि गौतम को अवश्य ज्ञात था। मैं जो भी हूँ गुरुदेव, केवल आपके स्नेह और आपके दिए हुए ज्ञान के कारण। शेष मुझे कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके आदेश अनुसार माता का चरण स्पर्श करने आया था। किंतु मैंने तो आपने शब्दों में नहीं कहा था गुरुदेव, मैंने आपका मौन पढ़ लिया था। राम की दैवीय शक्तियों से क्या हुआ ये बताने की आवश्यकता नहीं रही थी। जो हुआ वो सब ने देखा। ये भी सत्य है कि महर्षि गौतम ने अपने वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी अहिल्या पर कभी क्रोध नहीं किया। उनके वैवाहिक जीवन में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। वे न्याय शास्त्र के सृजक रहे, अपने आप में मग्न रहते थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी को इंद्र के साथ देखा तो क्या ये संभव था कि वे इंद्र को नहीं समझ पाए हों? क्या संभव था कि वे इंद्र की दुर्भावना से परिचित ना हों? न्याय शास्त्र के द्वारा सृष्टि के सूक्ष्मतम तत्वों को परिभाषित और विस्तृत करने वाले मुनि अपनी पत्नी को सती और पवित्र नारी के रूप में नहीं जानते होंगे। हो सकता है वो अपने सनातन नारित्व की प्रतिक्रिया स्वरूप चिर युवा इंद्र के छल छद्म में फंस गई हो। इस घटना से पहले ही अहिल्या गौतम ऋषि के पुत्र शतानंद की माँ थी। उसका स्त्रीत्व संतुष्ट हो चुका था। पंचकन्या के संदर्भ में कन्या होने का गूढ़ अर्थ केवल माँ हो जाने से ही नहीं बल्कि एक क्रिया के संदर्भ में भी है, और इस आधार पर वो अपने और गौतम ऋषि के संबंधों के यथार्थ तक पहुंच सकी थी। इस तरह पहली कन्या स्त्री न हो सकी। उसके अंदर अपनी आंतरिक इच्छाओं की पुकार सुनने की क्षमता तो थी, किंतु उसमें पितृमूलक समाज के आदेशों को चुनौती देने का साहस न था। इसलिए श्राप का दंश झेलना पड़ा या साधना की इस अवस्था को प्राप्त करना पड़ा हो।